आसान मैथ कोर्स की पहली एपिसोड में खुश आमदीद। आसान मैथ कोर्स में हम रियाजी के बुनियादी तसव्वुरात यानी बेसिक कंसेप्ट्स को आसान अंदाज और आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करेंगे। आज की एपिसोड में हम नंबर सिस्टम को देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम में भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। मैथमेटिक्स के बारे में इटालियन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने कहा था, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। रियाजी वो ज़ुबान है कि जिसमें खुदा ने इस कायनात को लिखा है। अब इससे क्या मुराद है? हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी कायनात है, चाहे वो हमें नज़र आ रही है, चाहे वो नज़र नहीं आ रही, चाहे अभी तक डिस्कवर हो चुकी है या डिस्कवर नहीं हुई, वो सारी की सारी कायनात पूरी की पूरी वो मैथमेटिकल लाज के ज़ेर तहत काम करती है। चाहे रोशनी हो, चाहे मोशन हो, चाहे ग्रेविटी हो, चाहे डिस्टेंस हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैथमेटिकल लॉज के तहत काम करती हैं। हम साइंस को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमें मैथ की समझ ना हो। आप चाहे साइंस के शोबे के साथ ताल्लुक़ है आपका, आप मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, आप इंजीनियरिंग के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, आप बैंकिंग के सिस्टम के साथ वाबस्ता हैं, आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, आपके लिए मैथ का सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं, अगर आप एक रेहड़ी चलाते हैं, आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, तब भी आपको मैथ ही हिसाब किताब करना सिखाएगी। और अगर आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, चाहे वो CSS का हो, PMS का हो, ईटा का हो, NTS का हो, चाहे वो ECAT का हो, चाहे वो MCAT का हो, चाहे किसी भी तरह का एंट्री टेस्ट हो, किसी भी तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट हो, उसमें मैथमेटिकल का जो पोर्शन होता है वो बहुत अहम होता है और बहुत लाजमी होता है, हर टेस्ट का लाजमी हिस्सा होता है। इससे फ़रार मुमकिन नहीं है। अगर आप बेहतरीन उस्ताद बनना चाहते हैं तब भी आपको मैथ सीखना पड़ेगी। अगर आप एक तालिब इल्म हैं और अच्छे तालिब इल्म और कामयाब तालिब इल्म बनना चाहते हैं तब भी आपको मैथ्स में माहिर होना पड़ेगा। तो मैथ की अहमियत अज़र मिन शम्स है, बहुत वाज़ेह है। हम इसी मैथ को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। पहली एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ नंबर। एक नंबर यानी एक अदद, जैसे 1, 2, 3, 4, ये होता क्या है? वेयर डिड नंबर्स कम फ्राम? ये नंबर्स, ये आदाद आए कहाँ से हैं? वाई आर नंबर्स इम्पॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ? ये जो आदाद हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम क्या है, इनकी अहमियत क्या है? और फिर हम अहम चीज़ पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स की अक़साम कौन कौन सी होती हैं, किस्में कौन कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर्स को हम देखेंगे, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को हम देखेंगे, और फिर इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ नंबर। एक नंबर होता क्या है? अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल सिंबल यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल थिंग्स। मैथमेटिक्स में नंबर एक मार्क होता है, एक सिंबल होता है, एक निशानी होती है, एक अलामत होती है जो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर यानी नापने के लिए, या किसी भी चीज़ को लेबल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन हम कह सकते हैं कि यू हैव 3 पेन्स। आपके पास 3 पेन हैं, आपके पास 3 पेंसिल्स हैं। अब ये जो 3 है ये तादाद को बता रहा है, ये काउंटिंग के बारे में बता रहा है। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, मैं 12 साल का हूँ। अब यहाँ देखें, उम्र के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उम्र को बताने के लिए हमने उस नंबर का इस्तेमाल किया, उस डिजिट का इस्तेमाल किया है। योर फोन रैंग 2 टाइम्स, आपका फ़ोन 2 दफ़ा बजा। अब कितनी बार बजा ये हमें इस नंबर ने बताया। नंबर हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ हाउ मैनी है या हाउ मच है, यानी ये हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताता है। हम नंबर्स को सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैथमेटिक्स में सारी की सारी नंबरिंग ही तो होती है, सारी की सारी गिनती ही तो होती है। चाहे वो फ्रैक्शंस हों, चाहे वो डेसिमल्स हों, चाहे वो अलजबरा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो स्टैट्स हों, जिस भी तरह की मैथमेटिक की ब्रांच होगी उसमें नंबर्स के बारे में ही हमसे पूछा जाएगा, हम डील करेंगे। इसलिए नंबर सबसे पहले पढ़े जाएंगे। ओरिजिन ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स आए कहाँ से हैं? नंबर्स वर इन्वेंटेड व्हेन ह्यूमन्स नीडेड टू। आदाद की ज़रूरत, नंबरों की ज़रूरत इंसानों को तब पेश आई, कब? कि जब काउंट एनिमल्स आर ग्रेन्स। जब पुराने वक्तों में ज़ाहिर है हमारा सारा के सारा इन्हिसार खेती बाड़ी के ऊपर था, जानवरों के ऊपर हुआ करता था, तो जानवरों को गिनने के लिए, अनाज वगैरह को गिनने के लिए हमने नंबर्स को इन्वेंट किया।
रिकॉर्ड डेज एंड टाइम्स, जाहिर है जो दिनों का हिसाब है, जो वक्त का हिसाब है, वो भी रखने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक बिजनेस आइटम्स और ट्रेड, हमें जितने भी बिजनेस आइटम्स हैं या ट्रेड है उनको ट्रैक करने के लिए भी हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। तो पहले पहले ऐसा नहीं था कि ये नंबर्स ही इन्वेंट हो गए, बल्कि ये नंबर्स बाद में आए। पहले पहले हमने क्या किया, अर्ली पीपल यूज्ड फिंगर्स, स्टोन्स और मार्क्स एंड वॉल्स और बोन्स। शुरू शुरू में ये नंबर्स जब नहीं थे तो उस वक्त भी लोग गिना करते थे, लेकिन गिनने के लिए वो क्या करते थे, उंगलियों का इस्तेमाल करते थे, यानी उंगलियों पर गिना करते थे। आजकल भी बहुत से लोग जो रियाजी से नावाकिफ़ होते हैं वो उंगलियों पर हिसाब किताब कर लेते हैं। स्टोन्स, पत्थरों के ज़रिए गिनती का काम करते थे। जैसे स्कूलों वगैरह में बच्चों को उंगलियों के इस्तेमाल के ज़रिए भी गिनती सिखाई जाती है, पत्थरों के ज़रिए भी उनको गिनती सिखाई जाती है कि ये 2 होता है, ये 3 होता है। और मार्क्स एंड वॉल्स और बोन्स वगैरह के ज़रिए भी शुरू शुरू में गिनती सीखी जाती थी और इसका इस्तेमाल होता था। विद टाइम नंबर्स वर डेवलप्ड इनटू सिंबल्स एंड अ कंप्लीट नंबर सिस्टम। वक्त गुजरने के साथ साथ जब हिसाब किताब बढ़ गया तो फिर लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि एक पूरा नंबर का सिस्टम होना चाहिए कि जिसके मुताबिक हिसाब किताब रखा जाए। तो फिर नंबर सिस्टम्स को इन्वेंट किया गया, उनको डेवलप किया गया। वाई आर नंबर्स इंपॉर्टेंट, ये नंबर्स, ये आदात ज़रूरी क्यों हैं? नंबर्स आर यूज्ड एवरीवेयर। वजह यह है नंबर्स इसलिए ज़रूरी हैं कि ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। टू काउंट ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को गिनने के लिए। आपके पास कितनी चीज़ें हैं, घर में चीज़ें कितनी हैं, आपके रेस्टोरेंट में चीज़ें कितनी हैं, स्कूल में किताबें कितनी हैं, बैग कितने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें गिनने के लिए नंबर्स की ज़रूरत होती है। टू टेल टाइम एंड डेट, वक्त और तारीख बताने के लिए भी नंबर की हमें ज़रूरत होती है कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए, आज इतनी तारीख है। इन मनी एंड प्राइसेस, पैसे बताने के लिए भी, कीमत बताने के लिए, रेट बताने के लिए ये हमें नंबर की ज़रूरत होती है। इन मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हर ही शोबे में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है। विदाउट नंबर्स वी कैन नॉट मैनेज मनी, अगर हमारे पास नंबर्स नहीं होंगे तो हम अपने पैसे नहीं बता सकते, पैसों का हिसाब किताब नहीं रख सकते कि पैसे कितने हैं, किसको कितने देने हैं, हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। टेल टाइम, नंबर्स के बगैर हम वक्त नहीं बता सकते। बिल्ड मशीन्स, हम नंबर्स के बगैर मशीनें भी नहीं बना सकते क्योंकि वो भी इसी फार्मूले के मुताबिक काम करती हैं। डू कैलकुलेशंस, और हिसाब किताब तो नंबर्स के बगैर मुमकिन ही नहीं है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स की कौन कौन सी अकसाम हैं, आज हम बेसिक क्लासिफिकेशन को सिर्फ देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन है नंबर्स काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऐसे नंबर्स को जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये आगे चलते रहते हैं, करोड़, अरब, खरब, और ये सिलसिला लामादूद चलता रहता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स के हवाले से। दीज आर द नंबर्स वी नेचुरली यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। ये कुदरती तौर पर वो नंबर्स हैं कि जिनकी वजह से, जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में गिनते हैं। जैसे बंदा कह सकता है कि कितने मकान हैं आपके पास, 2 हैं, 4 हैं, ये नंबर हैं। आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, यहाँ से लेकर दूसरे शहर तक कितना वक्त लगेगा। तो ये जो हम आम तौर पर डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल नंबर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये बहुत अहम बात है कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो शामिल नहीं होता। नो फ्रैक्शंस आर डेसिमल्स, जो फ्रैक्शंस होती हैं 2/3, 4/9 या डेसिमल्स, डेसिमल से मुराद होता है कि जिसमें पॉइंट आए 1.24, 0.09, ये जो होते हैं ना ही फ्रैक्शंस शामिल होती हैं नेचुरल नंबर्स में, ना ही डेसिमल्स शामिल होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n, नेचुरल नंबर्स को n से शो किया जाता है, मसलन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, यानी तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स और उनमें इजाफी चीज़ अगर हम जीरो को भी शामिल कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर 0 1 2 3 4 5, पहले हमने कहा था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर स्टार्ट्स विद 0, यानी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई, 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होल नंबर्स के वाले से हैं कि होल नंबर्स बिगिंस फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नो नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, मसलन -3 -9,
ये होल नंबर्स में शामिल नहीं होते। नो फ्रैक्शंस आर डेसिमल्स। जैसे हमने नेचुरल नंबर में पढ़ा कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स ये नेचुरल नंबर में भी नहीं होती और होल नंबर में भी ना फ्रैक्शंस होती हैं ना डेसिमल्स होती हैं। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से शो करते हैं, मसलन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तीसरी किस्म में हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को पढ़ा है, नेगेटिव को हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर नेगेटिव वाली गिनती, माइनस वाली गिनती को भी शामिल कर दिया जाए तो ऐसी गिनती को, ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी इंटीजर से मुराद एक ऐसा सेट होगा कि जिसमें माइनस वाली गिनती भी सारी शामिल होगी और प्लस वाली गिनती भी शामिल होगी और ज़ीरो भी शामिल होगा। मसलन -2 -3 -1 0 1 2 3। अब यहाँ बात नोट करने वाली बात है कि -3 -2 -1 इनके साथ तो माइनस लगा है, इसी तरह आगे 0 है, 1 2 3 इनके साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ। तो ये बात याद रखी जाए कि जिस भी नंबर के साथ कोई भी साइन, कोई भी अलामत यानी प्लस या माइनस की नहीं लगी हुई तो उसका मतलब होता है कि वो प्लस वाली है, वो पॉजिटिव वाली है। और ज़ीरो के बारे में बात याद रखनी चाहिए कि ज़ीरो के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है। उसकी वजह यह है कि ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स यानी नेगेटिव सारी गिनती, ज़ीरो और पॉजिटिव सारी गिनती, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। स्टिल नो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इंटीजर्स में भी ना फ्रैक्शन होती है और ना ही डेसिमल होते हैं। यूजफुल इन सिचुएशन लाइक। इंटीजर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? लॉस इन बिजनेस। जैसे किसी कारोबार में अगर नुकसान हो गया तो हम उसको शो करने के लिए कहेंगे कि भाई उस बंदे को ₹1,00,000 का नुकसान हो गया तो हम लिखेंगे -1,00,000। जैसे -500 इस -500 का मतलब हो गया कि उस बंदे को 500 का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। टेम्परेचर बिलो ज़ीरो। अब टेम्परेचर ज़ाहिर है ज़ीरो से नीचे भी होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ वगैरह होती है, तो जब ज़ीरो से नीचे टेम्परेचर जाएगा तो हम उसको माइनस में शो करेंगे, यानी -5 डिग्री सेंटीग्रेड। गेनिंग आर लूजिंग पॉइंट्स इन गेम्स। बाज़ औक़ात जो खेलें होती हैं उनमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट होते हैं उसमें भी सही सवाल करने पर पॉजिटिव मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं और गलत सवाल करने पर नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। तो उनको भी हम शो करने के लिए इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स को जेड अल्फ़ाबेट के साथ शो किया जाता है, यानी z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो भी चलते रहते हैं। -3 से पहले आएगा -4, इससे पहले आएगा -5 और ये इसी तरह चलता रहता है सिलसिला, और 2 3 के बाद भी सिलसिला चलता रहता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंटीजर्स के बारे में क्या है कि इंटीजर्स हैव 2 टाइप्स। इंटीजर्स की 2 किस्में हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कि जिनके साथ प्लस का साइन होता है या जो ज़ीरो से बड़े होते हैं, और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स कि जो ज़ीरो से छोटे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल इंटीजर्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स वो वाले इंटीजर्स के जो ज़ीरो से छोटे होते हैं, लेस होते हैं। ऑल इंटीजर्स लेस दैन ज़ीरो, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए इसके साथ कोई भी निशानी नहीं होती, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ये बात बहुत अहम है कि नेचुरल नंबर आर अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर सारे के सारे शामिल होते हैं होल नंबर्स में और होल नंबर्स सारे के सारे शामिल होते हैं इंटीजर्स में। नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स विच आर अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आ रहा है और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि जो हमारे इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें और वो भी सीख सकें। आज की एपिसोड के वाले से एक क्विक क्विज़ है कि आपने सवालों के जवाबात कमेंट सेक्शन में हमने देने हैं कि इज़ ज़ीरो अ नेचुरल नंबर। क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है? इज़ -3 अ होल नंबर? क्या -3 होल नंबर्स में शामिल होता है? व्हाट आर द फर्स्ट 5 इंटीजर्स ग्रेटर दैन ज़ीरो? ज़ीरो से बड़े पहले 5 इंटीजर्स कौन से हैं?
विच सेट इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, वो कौन सा सेट है नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स में कि जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में बुनियादी फ़र्क क्या है। हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। हम इनका डिफरेंस समझेंगे मिसालों के ज़रिए।